एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। जब से आदि का बर्थ हुआ है तब से ही बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। और बाय द वे, मैं हूँ कल्पना हिमाचल से एंड आप पर पहली बार आ रहे हैं सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे डेली व्लॉग्स और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज डेली ब्लॉग से थोड़ा सा मैं हटके शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने जब आदि हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही बहुत एक वीडियो शेयर की थी, बहुत अच्छी सी, और जिसमें जो बहुत सारे वुमेंस हैं उनको क्या रहती है प्रेडिक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो शेयर किया था। बेबी गर्ल और बॉय की क्या हुआ है और क्यों सबको लगता था लाइक जो नॉर्मल इंडियन परसेप्शंस होते हैं सभी के। वो मैंने वीडियो शेयर की तो उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए, 52 के अराउंड हो चुके हैं। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, इंस्टाग्राम पे आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। मेरे नियर एंड डियर के मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आउट ऑफ हिमाचल है, 3K की फैमिली है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आज मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ दैट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या क्या क्या होता है डिलीवरी रूम में, या डिलीवरी होने से पहले आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। क्योंकि ये मेरी ऐसी स्टोरी है जो शायद मैंने कभी शेयर ही नहीं की है, अनटोल्ड स्टोरी है। मैंने सोचा चलिए शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है ना एक मोटिवेशन मिलेगी एंड थोड़ा सा प्रिपेयर होके आप जाएंगे। बिकॉज फर्स्ट टाइम जो मदर बनता है ना, जो लेडी मदर बनती है, वो बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट्स होते हैं और नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अपना मैं बात करूँ 12 सितंबर को मेरा बेबी हुआ था। आदि आप व्लॉग्स में देखते हो, अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स आप देख सकते हैं। उस टाइम पे हमारी जो डेट थी 12 सितंबर की, मुझे पता लग गया था बिकॉज डॉक्टर आपको सजेस्ट कर लेते हैं कि वेदर यू आर रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन। मुझे सी सेक्शन बता दिया गया था और वैसा ही हुआ। 12 सितंबर को ही मेरा सी सेक्शन होना था, बट मुझे 10 सितंबर को बुला दिया गया था कि आपका आज होना है। 10 सितंबर से टिल 12 सितंबर तक हम जो है डेली फैमिली, मेरे इन लॉज, मम्मी पापा सब जाते रहे। और उस टाइम पे नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे थॉट्स थे फैमिली के मन में भी, मेरे मन में भी, बहुत सारी चीज़ें। आज मैं सोचा चलिए छोटा सा वीडियो है, थोड़ा शेयर कर देती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उस टाइम पे हम गए 10 सितंबर, 11 सितंबर को गए और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने फिर हमें नेक्स्ट डेट दे दी। हम पूरी प्रिपरेशन के साथ गए थे। जस्ट यही बोलूँगी जो भी मॉम टू भी हैं कि प्रिपेयर पहले ही रहिए। बैक पैक तो सबका ही होता है, मंथ पहले रख देती है मदर। आप तो यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल साइट्स है जहाँ पे आप अवेयर हो जाते हो क्या क्या करना चाहिए। बिकॉज आज की जनरेशन है ना, सब कुछ पता होता है। पहले होता था नहीं उतनी फैसिलिटीज़, बट आजकल यूट्यूब है, अदर साइट्स हैं, आप चेक कर लेते हो क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। बट एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। जस्ट प्रिपेयर योर माइंड प्रिपेयर कीजिए। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत थॉट्स आते हैं। बट जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, फोकस होके जाइए। बट ये थोड़ा सा रहता है मन में, बट वो भी एक अलग फीलिंग है, बट इन्जॉय कीजिए उस टाइम को। बस 10 को भी हम गए और सुबह जैसे ही गए थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा कि कल आना है। नेक्स्ट डे फिर हम गए, फिर हमें वापस भेजा गया। देन संडे था, आदि 12 सितंबर को मुझे याद है संडे था। और उस टाइम पे भी हम सुबह ऐसे ही गए, हमें लगा आज भी शायद पता नहीं हमें बोल देंगे कल आना है, तो गए। और बट एक चीज़ बोलूँगी, हमेशा घर से पूजा करके निकले, जैसे भी आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं। बिकॉज़ पॉजिटिविटी अगर आप साथ लेके चलेंगे ना तो फिर बहुत अच्छा होता है सब चीज़ें। गए हम 12 सितंबर को, फिर बता दिया गया कि हो जाएगा अभी कुछ देर में। उसके बाद जो मेरी हार्ट रेट था, मुझे फैमिली ने सब ने बोला था जस्ट काम डाउन, शांत रहना है, बीपी हाई हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आपको नॉर्मल रहना है। वैसे ही रही, सब कुछ ठीक हुआ। हमें 3 थे हम उस दिन संडे को, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा नहीं होते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं। 3 थे हम जिनका सी सेक्शन होना था। अदरवाइज़ वर्किंग डेज़ में काफ़ी सारे सी सेक्शन होते हैं। तो बस फिर हमें 3 को जो है लेबर रूम ले गए। एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लेबर रूम, और वहाँ मैंने फ़ील किया कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती होगी।
इमेजिन किया। लाइक वो बेड एंड ऑल, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर अच्छी फैसिलिटी होती है। हम लोग गवर्नमेंट गए बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे हमारे एरिया में ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डॉक्टर पे ज़्यादा था। सो इस वजह से प्राइवेट में थोड़ा सा रहता है बिकॉज ही इज़ मोर, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस डॉक्टर। सो इसलिए हम गए थे। देन हमें ग्लूकोज चढ़ाया गया। थोड़ी देर बहुत अच्छी नींद आई, मैं भूल भी गई क्या चल रहा है। देन सडन से डॉक्टर आ गए एंड हमारा कोविड टेस्ट हुआ बिकॉज उस टाइम पे चला था कोविड का बहुत, अभी भी चला है वो तो, बट उस टाइम थोड़ा था। सो वो ठीक निकला। देन टर्न वाइज टर्न हम तीनों को फिर ड्रेस वगैरह चेंज करवा के देन जो है ऑपरेशन थिएटर ले गए, ओटी ले गए हमें। सो दैट टाइम, वो वाला टाइम ना सबसे इमोशनल था। बाहर मेरी फैमिलीज़ थी, मायके ससुराल दोनों, और मेरे और भी रिलेटिव्स थे। देन मेरी जो हार्ट बीट है, तब तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। देन मेरी हार्ट बीट लाइक तक 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 तक। और बट एक चीज़ बहुत अच्छी रही, ओटी के बाहर ना भोलेनाथ की फ़ोटो थी। बस उनको देखा एंड आइज़ क्लोज की, बस यही बोला कि लाइक भगवान जो भी हो बस अच्छे से हो जाए सब। एंड मेरी आंखों से टप टप टप। देन मैंने फैमिली को देखा, देन और इमोशनल हो गई, देन रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा नहीं कल्पना, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई देन मेरे बेबी उस चीज़ से सफ़र करेगा। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली उस सिचुएशन में। काफ़ी कंट्रोल किया। देन एक गए, वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगते हैं आपकी सी सेक्शन में, उनका बेबी बाहर आया। देन आई फील कि बस अब मेरी टर्न है। देन फिर डॉक्टर वगैरह आए, फिर उनके हाथ में ना एक ब्लैक सा बैग होता है, उसमें जितने भी जिससे ऑपरेशन वगैरह करते हैं जो भी उनके रहते हैं टूल्स वो होते हैं। उनको देख के फिर मैं और डर गई, होता ही है। देन कुछ नहीं, नाउ फिर डॉक्टर बाहर आए, कहते कल्पना नाउ इट्स योर टर्न। देन जो मेरी सिचुएशन थी गाइस, आई कांट एक्सप्रेस। और गई मैं, पहले मैं इधर उधर देखूँ रूम में और बहुत सारी चीज़ें, और इतनी कंफ्यूज हो गई मैं। एंड 2 डॉक्टर्स थे, एक नर्स थी और एक साथ में उनके थे। वो अंकल ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, स्पेशली इमोशनली, बिकॉज इमोशनली फैमिली कोई नहीं होती, कोई नहीं होता है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होते, बट देर विल बी अ हैंड जो उनका था मेरे साथ, और पकड़ के रखा था कि जस्ट काम डाउन, काम डाउन, भगवान पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। जब तक सी सेक्शन नहीं हुआ तब तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा। एंड जब भी मैं मिलती हूँ, जाती हूँ हॉस्पिटल, उनका थैंक्स हमेशा ही करती हूँ, लाइक उन्हें हमेशा विश करती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, ओटी में कोई आपके साथ नहीं होता है। डॉक्टर्स होते हैं बट वो अपना काम में बिजी होते हैं। देन इधर उधर देख के बस मेरा जो ना, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया। अंदर फिर से एक भगवान की फ़ोटो थी, देन वो मैंने देखी। फिर मुझे ड्रेसिंग वगैरह मेरी की गई एंड बैक में मेरे एनेस्थीसिया है वो दिया गया। विद इन 2 सेकेंड फिर मुझे उसका असर होने लग गया। फिर जो भी था प्रोसीजर चलता रहा। सो ब्लू सा कपड़ा ऐसे रखते हैं ना सामने, वैसे रखा, और बस माइंड में एक ही चीज़ थी। आंखें मैंने बंद कर ली बिकॉज मैं उस चीज़ को नहीं देख सकती, बिकॉज ऐसे टाइम पे कमज़ोर हो जाता है दिल। एक नर्स, 2 डॉक्टर्स, दोनों स्पेशलिस्ट हैं, नर्स भी काफ़ी अच्छे थे। एंड विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में थोड़ा सा उन्होंने मेरे पेट को जो ऐसे पुश किया, मुझे ऐसा लगा कुछ खिंचाव सा फील, सब कुछ होता है, खिंचाव फील हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब पेन नहीं हुई बट ऐसा लगा कि मेरा दिल काफ़ी छोटा पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ज़ीरो हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था सब चीज़ें ना शून्य हो रही है, ज़ीरो हो रही है, वो चीज़ आपको उस टाइम पे फील होती है। और माइंड बिल्कुल ऐसे, कान में घंटियाँ बजना शुरू कर दी, लाइक। फिर जैसे आदि की आवाज़ सुनी, फर्स्ट क्राई मेरे बेबी का, आई वॉज लाइक, वो फीलिंग तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग थी। एंड कुछ नहीं बताते हैं आपको, वेदर इट्स अ बॉय गर्ल, कुछ नहीं बताएंगे। बस उन्हें ये पूछा आप कहाँ से हो, कहाँ शादी हुई है, इस तरह से नर्स में सब बात कर रही थी। और जो मेरे साथ में हैंड था उन अंकल ने पकड़ा हुआ, लाइक
वो मेरे लिए बेस्ट था, बिकॉज मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी किसी इमोशनल सपोर्ट की। कहते क्या फ़ील हो रहा है, कहते हो जाएगा, जस्ट बी काम। बेबी को ले गए, वो जो भी करते हैं उनका, बेबी को जैसे भी, बस उसके बाद मेरा यही थॉट था, भगवान जो भी हो अच्छा हो, हेल्दी हो, और बस। और थोड़ी देर बाद मुझे 15 मिनट्स लगे और मैं सब काम हो गया। फिर मुझे बाहर ले गया एंड माय फैमिली सारे चारों तरफ थे। बस उसके बाद सारी चीज़ें माइंड से ना सारी फ्लश आउट हो गई, सब हो गया, मतलब ब्लैंक हो गई मैं। और बस मेरा ये था, मेरा बेबी फटाफट आ जाए। जैसे ही बाहर निकली और थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको जो है थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद आपका बेबी लाते हैं, थोड़ा चेक वगैरह करना होता है, हार्ट रेट वगैरह बच्चे की। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मदर इन लॉ वो बेबी को लेके आए, मम्मी भी थे साथ में। सो उसके बाद तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो वो फीलिंग ना फिर आप सब भूल जाते हो, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो पीरियड होता है उस दिन का, जब भी आपको या नॉर्मल हो रही है तो सुबह से शाम तक इंजेक्शन जो भी लगता है, जो भी करते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि अपना जो है स्ट्रेस मत लो। वही बोलूँगी जो भी नए मॉम होने वाले हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए और बी काम, शांत रहिए। मुझे पता है उस टाइम पे शांत नहीं रहा जाता, बट फिर भी कोशिश कीजिए अपने आप को शांत रखने की। जब मैं अंदर गई ओटी में, तब मुझे इतना रोना आया, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। मुझे लगा मैं डॉक्टर के सामने रोना ना छूट जाए, बस मुझे ये डर था कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। इवन जब मुझे कोविड टेस्ट किया गया बिफोर, मतलब जब ओटी में ले जाने से पहले, तो उसमें भी दर्द होती है, तो मुझे ना उस दर्द के सामने वो भी फील नहीं हुई। सो दैट वॉज द, वो चीज़ ऐसी थी ना, तो वो भी मुझे पेन नहीं हुआ उस पेन के सामने, कि मुझे पता था कि मैं एक बहुत बड़ी पेन से गुज़रने जा रही हूँ। सो ये छोटा सा कुछ भी नहीं है, बस वो मेरे माइंड में था। फिर जब मैं ओटी की, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी वर्थफुल चीज़ के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। सो बी पॉजिटिव, और मुझे नहीं लेना है स्ट्रेस। अंदर जाने के बाद मुझे चारों तरफ ना चक्कर सा आने लगा, बिकॉज डिलीवरी रूम में, स्पेशली सी सेक्शन में, ओटी में बहुत सारी चीज़ें होती है। इधर को टूल्स दिखते हैं, उधर को दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती है, और ऊपर लाइट्स ही होती है। मतलब वो बहुत 2-3 दिन तक ना मेरे माइंड में वही मेरा सी सेक्शन वाला ही रूम घूम रहा था 3-4 दिन तक नाइट में। सो वो रहेगा आपका, बस मतलब काम रहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आ गए ना, तो बेबी का भी, वो भी, उस पर भी थोड़ा असर पड़ता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, बिकॉज उसके बाद आप जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। सो या फिर आदि बाहर आ गया एंड शांत, सब ब्लैंक हो गया। सो दैट वॉज माई स्टोरी। और ये मैंने शेयर नहीं किया है, बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगी। और लेबर रूम जब ले गए मुझे, जब मैंने वो देखा, तो आई फेल्ट, मैंने वो चीज़ फील की कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से होती होगी, इमेजिन किया था वो सारा। पर यही है कि हर वुमेन ना बहुत स्ट्रांग होती है यार। सो उस टाइम पे पता नहीं भगवान की कृपा रहती है कि आप में इतना वो आ जाता है ना, क्योंकि आजकल ये है कि आपको अगर सुई भी चुभ जाए ना, उसमें भी आपको पेन होती है। बट वो टाइम एक ऐसा होता है जहाँ पे आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ब्रेव बन जाते हो ना, कि मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सो बस यही थी मेरी स्टोरी। और आप लोग पूछ रहे थे, सो मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अभी छोटी छोटी हैं और मैरिज हुई है, प्रेग्नेंट है, वो शेयर बताती है, मैसेज करती है कि दी क्या क्या होता है, कैसे होगा, ये होगा, हमें बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत पेन होगी, क्या होगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूं। और मेरी 2-3 सब्सक्राइबर जो आउट ऑफ हिमाचल भी है, तो मैंने सोचा व्लॉग ही, मतलब एक वीडियो बना देती हूँ। सो या यही था। आई होप थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे, आई होप। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी तो यही है, जब बेबी हाथ में आ जाता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं आप।
सब कुछ पेन, सब कुछ आपका जो भी दर्द, सब कुछ भूल के आप उस पर फिर फोकस्ड हो जाते हैं कि ये आ गया, इसकी केयर करनी है, कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा, कैसे मुझे इसको ये करना है, कैसे मैं इसको ये चीज़ करूँगी। सो उसी में ही जो है सारा टाइम निकल जाता है। सो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कामनेस रखिए थोड़ी सी, और सब हो जाता है। और थोड़ा भगवान में भी वो भी विश्वास रखिए, बिकॉज़ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यही थी आज की वीडियो। काफ़ी टाइम से सोची थी शेयर करूं, फिर आज मैं सोचा चलिए व्लॉग भी नहीं डाला है 2 दिन से, तो ये शेयर कर लेती हूँ। आई होप पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी उन मॉम्स को जो मदर बनने वाली है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आदि के साथ। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, लव्स ऑफ लव।